ये कहानी है भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे नेता की जिसे हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता था। ये कहानी है एक ऐसे नेता की जिसने राम मंदिर आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऐसे तो कल्याण सिंह का पूरा जीवन किस्सों और कहानियों से भरा रहा है, लेकिन कई किस्सों के कुछ किस्से खास होते हैं और उन्हीं किस्सों के पिटारे में से हम लेकर आए हैं कल्याण सिंह और कुसुम राय से जुड़े अनकहे कहानियों को लेकर। कहानी को बताएं उससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आपके साथ मैं हूं नीलांबर पाठक और कैमरे के पीछे खड़े हैं विशाल। मैं माँ भवानी टाइल्स दुकान से दूसरी बार 1.5 लाख का टाइल्स लेके जा रहा हूँ। माँ भवानी बहुत अच्छा काम कर रही है और यदि आपको अपना घर बेहतर तरीके से बनाना है तो आप भी आकर के यहाँ से टाइल्स लेकर के जाएं। देश में जब जब कल्याण सिंह की चर्चा होगी तब तब राम मंदिर की चर्चा होगी, और जब जब राम मंदिर का चर्चा होगा तब तब कल्याण सिंह को राम मंदिर आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी के लिए याद किया जाएगा। लेकिन इसके इतर भी कल्याण सिंह से जुड़ी कई कहानियां हैं, और उन कहानियों में से एक दिलचस्प किस्से को हम आपसे साझा कर रहे हैं। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं कल्याण सिंह के मुख्यमंत्री होने के दौर में, और कल्याण सिंह और कुसुम राय की सियासी रसूख से आपको परिचित कराते हैं, जिसकी धमक 1999 में दिल्ली में बैठे केंद्र सरकार तक को सुनाई देती थी। किस्से की शुरुआत करने के लिए आपको साल 2022 से सीधे 1999 में चलना पड़ेगा। वह साल था 1999। मई की चिलचिलाती धूप की गर्मी थी, गर्म हवाओं का बयार हिचकोले मार रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति लखनऊ और भारत की राजनीति दिल्ली का सियासी पारा पूरी तरह से चढ़ा हुआ था। कल्याण सिंह तब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए उन्हें पहली बार एक ऐसे विरोध का सामना करना पड़ रहा था जिसके सुर न केवल पार्टी के बाहर बल्कि पार्टी के अंदर भी सुनाई दे रहे थे। कल्याण सिंह के कैबिनेट के कुछ सहयोगी और बीजेपी विधायकों का एक बड़ा जत्था कल्याण सिंह के खिलाफ शिकायत लेकर दिल्ली पहुंच चुका था, और उन शिकायतों की केंद्र बिंदु थी लखनऊ की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की 35 वर्षीय सदस्य कुसुम राय। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कौन थी ये कुसुम राय? आखिर क्यों एक नगर निकाय सदस्य से बीजेपी के तमाम नेताओं को दिक्कत होने लगी थी? क्यों कुसुम राय के कारण कल्याण सिंह को अपने सहयोगियों और अपनी ही पार्टी के कई विधायकों के मुखर विरोध का सामना करना पड़ा था? तो इसका जवाब है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति के तमाम दिग्गज उस 35 वर्षीय नगर निगम के सदस्य के बढ़ते राजनीतिक प्रभाव से परेशान हो गए थे। ये सारे नेता कल्याण सिंह की सरकार में कुसुम राय के बढ़ते कद को नहीं देखना चाहते थे। एक वरिष्ठ पत्रकार फरजंद अहमद लिखते हैं कि उस समय कुसुम राय काले रंग की सियोल से चलती थी, उनके गाड़ी में लाल बत्ती लगी हुई थी और मुख्यमंत्री का एलीट कोबरा उनके गाड़ी को एस्कॉर्ट करते दिखाई दे रहा था। कुसुम राय जब राजनीतिक यात्राओं पर निकलती तो जिला प्रशासन उनके लिए वही सुरक्षा मुहैया कराता जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए कराई जाती थी। कुसुम राय अपने घर पर जनता दरबार लगाती थी। जनता दरबार में एक से बढ़कर एक सरकारी अधिकारी अपनी हाजिरी लगाते थे। अब सवाल है कि आखिर कुसुम राय कल्याण सिंह के संपर्क में आई कैसे? तो इसके जवाब में इंडिया टुडे के रिपोर्ट में कहा गया है कि कुसुम राय यूपी के आजमगढ़ के मानपुर गांव से ताल्लुक रखती थी। अन्य पारिवारिक पृष्ठभूमि से आने वाली कुसुम राय के पिता जमीनी स्तर के संघ के कार्यकर्ता थे। जब कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर पहुंचे तो एक नजदीकी ने कल्याण सिंह से कुसुम राय का परिचय कराया था। इसके बाद कुसुम राय का सियासी कद इतना आगे बढ़ा कि वे जल्द ही कल्याण सिंह के करीबी नेताओं की सर्किल से परिचित हो गई। लेकिन पार्टी के भीतर कुसुम राय को लेकर रोष बढ़ता जा रहा था, पर फिर भी कल्याण सिंह को इसकी कोई चिंता नहीं हो रही थी। कल्याण सिंह ने तब मीडिया से बात करते हुए कहा था कि उनका कुसुम राय के परिवार से पुराना नाता रहा है। सीएम आवास में कुसुम राय की बढ़ती आवाजाही के जवाब में कल्याण सिंह ने कहा था कि सिर्फ वही नहीं बल्कि उनके पति और परिजन भी नियमित तौर पर सीएम दफ्तर आते हैं। लेकिन कुसुम राय की वजह से कल्याण सिंह की मुश्किलें तब बढ़ गई जब करीब 3 दर्जन बीजेपी विधायकों ने पार्टी के आला कमान से कल्याण सिंह के खिलाफ विरोध दर्ज कर दिया। इन विधायकों ने कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग तक कर डाली। पार्टी के तब के जनरल सेक्रेटरी के.एन. गोविंदाचार्य को इस मामले को सुलझाने के लिए लखनऊ भेजा गया। इधर कुसुम राय
सोशल वेलफेयर एडवाइजरी बोर्ड की चेयरपर्सन भी बनाई जा चुकी थी। आखिरकार केंद्रीय नेतृत्व का हस्तक्षेप के बाद कुसुम राय का इस्तीफा हुआ और मामला कुछ समय के लिए ठंडे बस्ते में चला गया। पर कुसुम राय के मामले और बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व में टकराव की वजह से पार्टी में कल्याण सिंह का मामला खराब हो चुका था और साल 1999 में कल्याण सिंह को भाजपा से निष्कासित कर दिया गया था। जिसके बाद दिसंबर 1999 में कल्याण सिंह ने अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय क्रांति पार्टी का ऐलान किया और यहाँ भी कुसुम राय उनके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी नजर आई। कहते हैं कि कल्याण सिंह की राजनीति फिर इसके बाद कभी पुराने तेवर में नहीं लौट पाई। हालांकि कल्याण सिंह का आखिरी इच्छा जरूर पूरी हुई और उनके पार्थिव शरीर को बीजेपी के झंडे में लपेटा गया और यहाँ भी कुसुम राय कल्याण सिंह के शव यात्रा के साथ चलती नजर आई। कैसी लगी आपको ये हमारी रिपोर्ट? कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर बताएं और यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और वीडियो को लाइक कर लें और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।